देखिए, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं और आशा करता हूं ये टॉपिक आपको पूरी तरह मदद करेगा। देखिए, हम लोग तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, इस चीज को लेकर थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज होते हैं। किस तरह शेयर खरीदना है, किस तरह बेचना है, हम कैसे काम कर सकते हैं, निवेश कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजों के ऊपर डाउट होने की वजह से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, शेयर बाजार में पैसा निवेश करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपके पास अगर ठीक ठाक जानकारी होता है कैसे काम कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है। स्टॉक मार्केट पे अगर आपको काम करना है, आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले रहते हैं। आप किस तरह काम करेंगे? आप चाहे तो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन काम कर सकते हैं। दोनों रास्ते आपके सामने खुली हुई है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में काम करना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग ऑफलाइन में भी काम करना पसंद करते हैं। तो जिसको जो मर्जी है उसमें काम कर सकते हैं। देखिए, आज के ये वीडियो में मैं आज ऑफलाइन ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। यानी ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या होता है और ऑफलाइन ट्रेडिंग में काम करने से फायदा क्या है, ऑफलाइन ट्रेडिंग में अगर काम करते हैं तो इसमें नुकसान क्या है, दोनों जानना जरूरी है। फायदा नुकसान दोनों बराबर जानना जरूरी है और आपको इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो डिस्कस करने वाला हूं वो है कि ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है, आपको सिर्फ अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस नंबर से आपको डीलर को फोन करना है, आपका ब्रोकर को फोन करना है और अपना ब्रोकर को बताना है कि आपको क्या खरीदना है या फिर क्या बेचना है। उसके आधार पे आपका ब्रोकर आपके लिए वो ऑर्डर मार्केट में प्लेस करता है। यानी आप खुद ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने ब्रोकर को या फिर डीलर को, और आपका ब्रोकर आपका रिक्वेस्ट वो एग्जीक्यूशन कर रहा है। आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है। अब अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका ब्रोकर आपको बता देता है जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है या फिर पेंडिंग है या फिर कैंसिल हो जाता है, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको दे देता है जो आपका ऑर्डर का स्टेटस यह है। तो यानी सिंपल बात है, अगर ऑफलाइन में काम करना है तो सिर्फ आपको अपने डीलर को या फिर आपका जो ब्रोकर है उनको फोन करना है और फोन करके बताना है जो मुझे ये खरीदनी है और ये बेचनी है। बस इतनी सी काम है और जो काम करना है वो अपना ब्रोकर पूरी तरह आपके लिए मदद करते हैं और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह हेल्प करते हैं। तो आशा करता हूं ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है आपको समझ में आया। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ऑफलाइन ट्रेडिंग में क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए। देखिए, ऑफलाइन ट्रेडिंग में बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यहां पर एक पर्सनलाइज सर्विस एंड सपोर्ट मिलने की संभावना होती है। देखिए, जिस ब्रोकर के पास आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो ब्रोकर चाहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, इसीलिए आपको एकदम पर्सनलाइज सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। आपके कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसके आधार पे आपका ब्रोकर आपको पूरी तरह मदद करते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट के आपको पूरी तरह वो एडवाइस करते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं, सर्विस देते हैं। यानी आपको जिस तरह चीज चाहिए वो अपना ब्रोकर आपको पूरी तरह उस हिसाब के मदद करते हैं जो आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है ज्यादातर एक न्यू कस्टमर के लिए जिसको ज्यादा जानकारी नहीं होती है मार्केट के बारे में। तो ऐसे केसेस में दूसरी जो रीजन है, यहां पर एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है। देखिए, ब्रोकर जो होती है वो बहुत ही एक्सपर्टाइज होते हैं, बहुत दिनों तक, बहुत सालों से स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ी हुई है और स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। इसीलिए एक एक्सपर्ट के हिसाब से आपको ब्रोकर मदद करते हैं, क्या करना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस तरह मूवमेंट कर रहा है, हर चीज के ऊपर आपको अपडेट करते हैं। और आप एक इन्वेस्टर के हिसाब से ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट एनालिसिस के ऊपर भी आपको हेल्प करेगा, जो अभी मार्केट का सिचुएशन क्या है, बुलिश चल रहा है, बियरिश चल रहा है या फिर आगे क्या हो सकता है, थोड़ा सा बहुत आपको प्रेडिक्शन जानकारी आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट जो, जैसे कि मैंने बोला, नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, न्यू इन्वेस्टर यानी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और ऑनलाइन में आपको काम कैसे करना है वो भी पता नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपका अपना ब्रोकर का हेल्प आपको लेना पड़ेगा। आपका ब्रोकर आपको टीचिंग करेगा, आपको ऑनलाइन में अगर काम करना है किस तरह काम कर सकते हैं, आपको अगर ऑफलाइन में काम करना है वो किस तरह मदद कर सकते हैं, किस तरह आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, हर चीज के ऊपर आपको नॉलेज मिलेगा आपको। तो इसीलिए ब्रोकर के साथ काम करना भी बहुत अच्छा है। अगर आप ऑफलाइन में काम कर रहे हैं तो इस तरह का मदद आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑफलाइन में काम करने के लिए आपको किसी भी तरह की इंटरनेट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास एक फोन होना जरूरी है। एंड्रॉयड फोन नहीं भी होगा तो चलेगा, आपके पास अगर फीचर्ड फोन है तो तभी चलेगा। सो सिंपल एक फोन आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट रिलेटेड डिवाइस नहीं चाहिए। तो आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है। वो नंबर किसका है? आपका डीलर का। आपको डीलर को फोन करना है और उसको रिक्वेस्ट करना है जो मुझे ये खरीदनी है, ये बेचनी है। आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो ब्रोकर होगा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन ले सकते अपने डीलर से, अपने ब्रोकर से, क्योंकि आपका ब्रोकर हर टाइम मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, मार्केट मूवमेंट वॉच कर रहे हैं। आप अगर अपने ब्रोकर को फोन करते हैं, अपने डीलर को फोन करते हैं, तो आपका ब्रोकर या फिर डीलर आपको बताएगा मार्केट की सिचुएशन के बारे में। कोई भी स्टॉक्स के ऊपर अगर आपको अपडेट लेना है, आप पूछ सकते हैं अभी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, बुलिश बियरिश, कितना चल रहा है, कितना हाई कितना लो, हर चीज के बारे में, उसका टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज के सर्किट्स के बारे में, हर चीज के बारे में आप अपना डीलर को, अपने ब्रोकर को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही सिंपल। ये जो फंडा है ये बहुत ही सिंपल है, सिंप्लिसिटी। यानी आपको सिर्फ फोन करना है, बस अपने ब्रोकर को बताना है जो ये मुझे खरीदनी है और ये मुझे बेचनी है। एकदम सिंपल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ब्रोकर है वो आपको पूरी तरह मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आपको हेल्प मिलती है और आप अपने ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो आपको मार्केट के बारे में भी समझ में आता है। तो ये सारे हैं आपके फायदे की बात। लेकिन आपको आपका जो नुकसान है ऑफलाइन में काम करने के लिए वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर सिर्फ फायदे के बारे में बात होगा और नुकसान के बारे में बात नहीं होगा, यानी आधा बात होगा आधा नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं नुकसान के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला है कि नुकसान का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं। यानी आपका ब्रोकर आपको जो बताते हैं ये अच्छा होने वाला है, ये नीचे जाने वाली है, मार्केट अभी बुलिश चल रहे, बियरिश चल रहे हैं, इतने में खरीदे, इतने में बेचिए, यानी आप एकदम प्रॉफिट बन गए, आप एकदम काठपुतली बन गए। आपको अपना ब्रोकर जिस तरह बताएगा, आपको अगर नॉलेज का कोई मार्केट के बारे में अगर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप अगर पूरी तरह अगर अपने ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेबल है, तो ऐसे केसेस में तो आप एकदम काठपुतली तरह बिहेव करेंगे। आपका जो यानी आपका जो ब्रोकर है उसको एकदम अंधभक्त की तरह आपको बिलीव करना पड़ेगा। वो जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अगर मना कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे, अगर करने के लिए बोला जा रहा है तो आप करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। दूसरा जो है कि यहाँ पर बहुत चार्जेस होती है। देखिए ऑनलाइन में अगर आप काम करेंगे उसका ब्रोकरेज बहुत ही कम होती है, और ऑफलाइन में अगर काम करेंगे तो उसमें ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो खुद कर रहा है, बीच में कोई नहीं है। लेकिन ऑफलाइन अगर करेंगे तो वहां पर बीच में होता है आपको कोई सपोर्ट देने के लिए एक एडवाइजर होते हैं, एक ब्रोकर या फिर डीलर होते हैं। वो आपको पूरी तरह मदद करते हैं, आपको नॉलेज बढ़ाते हैं, आपको मार्केट के बारे में अपडेट करते हैं। तो उसका सैलरी कहां से आएगा? और उस ऑफिस में जो बैठ के काम कर रहे हैं उसका रेंट वगैरह, ऑफिस का खर्च वगैरह कहां से आएगा? वो आपसे ही उठाएगा। तो इसीलिए ये चार्जेस ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा होता है ऑनलाइन के तुलना में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा कम सिक्योर्ड है। यानी आप पूरा परमिशन देते हैं कि अपना ब्रोकर को जो क्या खरीदना है, क्या बेचना है, वो सजेशन देने के लिए। कभी कभी ब्रोकर बिना जानकारी में, आपको बिना बताए, अगर उसने आपके बिहाफ से ऑर्डर डाल दिया आपके अकाउंट में तो क्या होगा? किसी चीज को बाय कर लिया, किसी चीज को सेल कर दिया, तो ये कर सकते हैं एक ब्रोकर। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अनसिक्योर्ड है। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो तभी आप इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है
ये थोड़ा स्पीड थोड़ा कम है। अगर आप कोई भी चीज को खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले आप फोन डायल करेंगे। फोन डायल करने के बाद आपको डीलर को बताना है, आपका जो ब्रोकर है उसको बताना है मुझे ये शेयर खरीदनी है या फिर ये शेयर बेचनी है। तो जिस समय आप मार्केट वॉच किए थे, हो सकता है कि उस समय जिस सिचुएशन में था, जिस स्टेटस में था, और मार्केट अभी बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन करने में कम से कम 1-2 मिनट तो लग ही जाएगा। और 1-2 मिनट का बात है, मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी चेंजेस हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड इसमें कम होता है। ऑनलाइन करेंगे तो आपको फटाफट हो जाएगा, ऑफलाइन में थोड़ा सा फोन करेंगे, फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंफर्म करेगा और इसी प्रकार से वो काम करेगा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही की लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। देखिए ऑफलाइन में आपके पास कुछ है नहीं, यानी आपका डीलर जो बताएगा अभी ये चल रहा है, यहां पर ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, जो भी चीज बता रहा है वो आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपका जो ब्रोकर है, डीलर है, उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने किसी भी तरह की किसी भी चीज की कोई टूल्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। आप रियल टाइम एनालिसिस नहीं कर सकते खुद, आपको पूछना पड़ेगा, आपका डीलर जो बताएगा उसी को बिलीव करना पड़ेगा। तो आप खुद से रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आता है वो बहुत लेट में आते हैं, यानी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास आता है, तो तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। जो चीज के लिए फायदा होने वाला था, थोड़ा लेट आने के वजह से तो वो फायदा आपको नहीं भी मिल सकता है। तो इस तरह का रिस्क इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो आशा करता हूं ऑफलाइन ट्रेडिंग में फायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, ये सारी चीज आपको एकदम क्लियरली समझ में आया। अब सवाल है कि हमें करना क्या चाहिए, आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूं, आपके सामने सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए आपको अगर मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा कहीं से। आपको नॉलेज कौन देगा? आपको नॉलेज आपका ब्रोकर देगा, आपका डीलर देगा। इसीलिए उस हिसाब से आप ऑफलाइन ट्रेड कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग में फायदा है कि आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बचेगा, आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, आपको किसी प्रकार की एंड्रॉइड फोन, कॉस्टली फोन की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ अगर फीचर्ड फोन भी होगा तो चलेगा। तो बहुत सारे फायदा है, लेकिन बहुत सारे डिमेरिट भी है। इसीलिए हमें सोच कर काम करना पड़ेगा। आप अगर मार्केट में नए हैं तो आपके लिए ठीक है, आप ऑफलाइन काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप धीरे धीरे मार्केट को जानिए, समझे, किस तरह स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है, किस तरह चीजों को समझा जाता है, रिसर्च किया जाता है, मार्केट अपडेट कैसे किया जाता है और स्टॉक को रीड कैसे किया जाता है, चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है। इस चीज के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाइए और धीरे 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 आप ऑफलाइन से ऑनलाइन तरफ मूव कीजिए। लेकिन कोई भी चीज गलत नहीं है, ऑफलाइन भी गलत नहीं है, ऑनलाइन भी गलत नहीं है। आप स्टार्टिंग ऑफलाइन से कीजिए, जैसे जैसे आपको समझ में आएगा आप धीरे धीरे खुद डिसीजन लेना स्टार्ट कीजिए, आप खुद बाई करना स्टार्ट कीजिए, खुद सेल करना स्टार्ट कीजिए। तो ये आपके पास है चॉइस। तो इसीलिए चॉइस आपके ऊपर है, आप दोनों काम कर सकते हैं। आप ऑफलाइन में भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को बताइए और लाइक्स कीजिए। कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड टेक केयर।